हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, लंबे इंतज़ार के बाद एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और बाकी वैकेंसीज़ की तरह पहले शॉर्ट नोटिस आया है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में ही वैकेंसीज़ का जो ब्यौरा है वो दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ फिर से धोखा हुआ है, क्योंकि देखो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट हुआ था और इस न्यूज़पेपर में सारे आंकड़े बिल्कुल सटीक लिखे गए थे, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का। और यहीं पर इन्होंने बताया था कि जो एनटीपीसी है उसमें 16,154 पद ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए और 3,445 पद ट्वेल्थ वालों के लिए हैं। अब देखो 3,445 इतने इन्होंने न्यूज़पेपर में लिखे थे और इतने ही एग्जैक्ट आई है पोस्ट। बाकी यहाँ पर जितना भी डाटा है 5696 से बढ़कर रेलवे में एएलपी में 18,000 हुई, 9,144 टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो 16,154 इन्होंने बताया था न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, ये यहाँ पर एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिला है। तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि क्या फिर से एनटीपीसी में भी वही खेल किया जाएगा? पहले वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर उनको बढ़ाया जाएगा। इन तमाम टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स की एक बुक आती है जिसका यूज़ आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। 1996 से लेकर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। सेम बुक आपकी रीजनिंग के लिए भी आती है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप इन दोनों बुक से कवर कर सकते हैं। वहीं एनटीपीसी के जीके और जीएस की तैयारी के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं और 3790 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टीसीएस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा एनटीपीसी की प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं और ये वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व पेपर भी आपको मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन बुक्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टेट से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सारी चीज़ें करेक्ट थी और ये आर्टिकल बाकी न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुआ था, वहाँ पर भी यही चीज़ें शेयर की गई थी। लेकिन ये 16,154 वैकेंसी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट की दिखाई गई थी, ये यहाँ पर नोटिस में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये शॉर्ट नोटिस आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे, एक है 5/2024 और एक है 6/2024। 5 कौन सा है? ये है आपका ग्रेजुएट वाली पोस्ट का, और 14 सितंबर से फॉर्म भरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। 13 अक्टूबर तक आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करूं, 8,113 टोटल वैकेंसी आई है, यानी कि न्यूज़पेपर में जो 16,000 वैकेंसी बताई गई थी उसके एग्जैक्टली आधी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या न्यूज़पेपर में जो डाटा शो किया गया था वो वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? तो देखो, ये इन्होंने एएलपी में पहले कम वैकेंसी निकाली, बढ़ानी पड़ी। टेक्नीशियन में कम वैकेंसी निकाली, बढ़ानी पड़ी। अगर उस पैटर्न को देखें तो शायद एनटीपीसी में भी इनको बढ़ानी पड़ सकती है। बाकी अगर एग्जाम को डिले होता हुआ देखें तो वैकेंसीज पहले से ही ज़्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन चलो जो भी है, वैकेंसीज आई हैं और उम्मीद से बहुत कम आई हैं। अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो पोस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी 2019 में आई थी। 19 में टोटल आई थिंक 13 तरह की पोस्ट आई थी। इस बार अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 4 9, केवल 9 टाइप की पोस्ट है दोनों को मिलाकर, जबकि आई थिंक पिछली बार 13 टाइप की पोस्ट आई थी। इस बार देख लो, यहाँ पर ग्रेजुएट में जो है आपकी एक नई पोस्ट ऐड की गई है जिसको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बोला जाता है। अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की यहाँ पर ये पोस्ट है। 35,400 बेसिक पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B2 है। तो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वालों के लिए अच्छी पोस्ट है और 1736 पोस्ट आ रही है, जो कि अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट है, ट्रेन मैनेजर की 3,144 पोस्ट है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट है, और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट है। टोटल पोस्ट ये है। दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th वाले स्टूडेंट के लिए अलग से आएगा। ये 21 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 सितंबर को आ जाएगा और 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, दोनों के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने 12th भी किया हुआ है, ग्रेजुएट भी आप लोग हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर 3 साल का जो एज का रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी इसमें प्रोवाइडेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट वाली पोस्ट तो 18 से 36 है, या 18 से 33 होता है, तो 3 साल पहले इन्होंने एक्स्ट्रा आपको दे दिए हैं। और 12th वाली पोस्ट में 18 से 33 यूआर के लिए, बाकी ये पहले 18 से 30 हुआ करता था। तो ये एज का रिलैक्सेशन मिल चुका है सभी को। 12th वाली पोस्ट की मैं बात करूँ, टोटल 4 तरह की पोस्ट आई हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि सीसीटीसी जिसको बोलते हैं, इसी के अंदर आप टीटी बनते हैं। 2022 पोस्ट है यहाँ पर।
और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं और ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट हैं 3445। ये 3445 भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिख रहा है। तो ये यहाँ पर फिलहाल वैकेंसीज़ का ब्यौरा है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल चुका है, बाकी चीज़ें आपको पता है नॉर्मली। और डेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7/9/2024 की डेट भी नीचे है। अब इसके बाद जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे वेबसाइट पर, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी किस जोन में है वो आपको मालूम चल जाएगा और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इससे जुड़े जो अन्य आपके टॉपिक्स हैं उनको भी हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।